And students, all of you keep quiet. Keep quiet, finger on your lips and quiet everybody. I request all the parents to please have a seat. Please have a seat, बच्चों. हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में स्थित आपको बता दें सनातन धर्म स्कूल में हैं और सनातन धर्म स्कूल के आपको बता दें देव शिशु ब्रांच में इस समय हम आए हैं और आपको बता दें आज रिज़ल्ट अनाउंस होना है 1st to 5th क्लास के बच्चों का। और आपको बता दें बच्चों ने आपको बता दें रिज़ल्ट अनाउंस से पहले बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए मंच के माध्यम से। बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और साथ ही आपको बता दें बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए स्कूल के विषय में और साथ ही टीचर्स ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया सभी बच्चों का। आपको बता दें देव शिशु पब्लिक स्कूल में रिजल्ट एनुअल डे फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें बच्चों को योगा कराई जाएगी, बच्चों को पीटी कराई जाएगी और साथ ही आपको बता दें बच्चे अपने विचार व्यक्त करेंगे। 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे बच्चे आए हैं, उसके लिए भी उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं नीरज आपके लिए लाया हूँ अब तक की ताज़ा खबर। संसद सदस्यता रद्द हो जाने पर राहुल गांधी ने दिया बयान, हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर कनाडा के विदेश मंत्री ने दिया बयान, बोले उनकी सरकार सिख समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना जारी रखेगी। 31 मार्च से शुरू हो रहा है IPL, पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। धन्यवाद। तब देख सकते हैं बच्चों ने कितना अच्छा यहाँ अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा यहाँ सकते हैं। अनुशासन में रहकर पूरे कमांड मान रहे हैं।
और उनकी टीम। उनका आशीर्वाद लेने के बाद आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच मेरी प्रिय सोनिया कत्याल जी भी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। वंदन प्रार्थना करने से उनका भी अभिनंदन है, वो हमारे बीच हैं। जब भी हमें कुछ मिलना होता है, ये मानकर चलिए, चाहे वो आपका घर है, हमारे बीच हमारे महामंत्री महोदय भी उपस्थित हो गए। सर, मैंने इतनी बार कहा था आप जल्दी आना प्लीज। आपने हमारे बच्चों का कार्यक्रम नहीं देखा है, तो काफी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं इस मंदिर के महामंत्री श्री सुरेश राव। मैं कहना चाह रही थी कि अगर घर में कोई फंक्शन होता है तो हम बहुत सारी गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सबसे हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं। इसका कोई न कोई तो रीजन रहा होगा, ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरे स्कूल का ये सबसे बड़ा फंक्शन है और मेरे बच्चों को आप सबका आशीर्वाद मिले, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद मिले, ना कि वो मेरे से लेकर रिपोर्ट कार्ड घर चले जाएं और उनकी रिपोर्ट कार्ड को तुरंत उनसे लेकर देखने वाला उनके पास ना। ये हमारा आज रिजल्ट है और हम बहुत ज़्यादा उसके लिए रेडी होके आए हैं कि हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट लेंगे, है ना बच्चों। आर यू रेडी फॉर द रिजल्ट? ओके। और देव शिशु स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता यहाँ आज एनुअल रिजल्ट डे के कार्यक्रम में So, only for 2 or 3 minutes. Today we are going to celebrate our prize distribution ceremony and the result declaration day. So, मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल कर अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो एक बार सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। Principal ma'am, Mukaila Katyal SC Secondary School, Manager sir, Dev Shishu SC Public School, Principal ma'am, Dev Shishu SC Public School, respected parents, teachers and dear students. जैसा कि मैंने आपको बताया है, we are going to celebrate our annual prize distribution ceremony and the annual result declaration day. तो सर हम एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर। के साथ मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ अपने विद्यालय के चेयरमैन, सभा के अध्यक्ष, साथ में प्रधान जी, सेकेंडरी
विद्यालय के मैनेजर भी हैं हेमंत खट्टर जी, जिनके लिए एक उपाधि देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी कार्यों में उनका सहयोग होता है। तो ऑल इन वन भी कह सकती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम उन्हीं को बुला लेते हैं, उन्हीं से कहते हैं। तो पूरे स्कूल का जो बिल्डिंग का आप ये मैनेजमेंट देखते हैं, ये लाइटिंग्स, ये सब कुछ अध्यक्ष महोदय के इंस्ट्रक्शन में वो करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार, हमें के साथ अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ समय पर मेरे मैनेजर श्रीमती मैनेजर्स पहुंची, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ मैं मुकंदराल कत्याल स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती मंजू अरोड़ा जी का। आज का दिन बहुत सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स और बच्चों के लिए आज उसका रिजल्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन बच्चों का स्कूल में आज का दिन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस दिन को भी हम उतनी ही आनंद पूर्वक मनाएं, ताकि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव रेज जाए और वो समझें कि जब ये दिन आए तो हर बच्चा इस मंच पर पुरस्कार लेने के लिए खड़ा हो, ऐसी प्रेरणा मिले, वो ऐसे इंस्पायर हों। तो आज हम बहुत सारे बच्चों को अध्यक्ष महोदय पुरस्कार देने वाले हैं। कुछ पुरस्कार क्लासेस में दिए जाएंगे, क्योंकि लगभग 200 के करीब पुरस्कार हैं जो मंच पर दिया जाना संभव नहीं है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं मोनिका जी को माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ। मोनिका जी आज के इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। जैसा कि दोनों ही दिन होते हैं, शनिवार भी और मंगलवार भी। तो आज शनिवार है और शनिवार का दिन मंगल मूर्ति हनुमान जी का दिन होता है, तो नवरात्रों का पावन अवसर भी है। तो हम अपने इस मंगल कार्य की शुरुआत आज हम करना चाहेंगे हनुमान चालीसा के साथ, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे विद्यालय की 5वीं कक्षा के छात्र। तो जोरदार तालियां बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। हनुमान जी ऐसे ही दर्शन नहीं देते हैं, पहले जोरदार एक नारा लगाना पड़ेगा रामचंद्र जी का, तभी वो आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो बजरंगबली हनुमान की। तो आप हनुमान जी के चरणों में हमारे 5वीं कक्षा के छात्र ना गान नाए श्रुतिया के विभूषिताए, गौरी सुताए गणनाथ नमो नमस्ते। अब हनुमान चालीसा। आवाज कर दो। हरऊ कलेश विकार, जय हनुमान
की शुरुआत की। यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद मंदिर में वंदनालय मंदिर के अंदर है, मंदिर ही जितनी फैसिलिटीज बच्चों को दे पा रहा है इतनी मिनिमम फीस में वो इस मंदिर के कारण मिल रही है। अगर इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए सभा हर समय तत्पर है, हर सहायता करने के लिए तत्पर है, तो वो भी इसी मंदिर के कारण है। मंदिर में सभी धर्मों के बच्चों का पूरा सम्मान होता है, लेकिन क्योंकि मंदिर है तो हमें मंदिर की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए कोई पेरेंट्स अपने मन में ये ना सोचे कि ये किसी विशेष धर्म का प्रचार या प्रसार है, ये ईश्वर की वंदना है, सभी के लिए है। और अब मोनिका जी आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगी। आप सभी जानते हैं कि 5th क्लास जो है हमारे इस ईयर की लास्ट क्लास है, तो वो बच्चे जो इस स्कूल से पढ़कर जा रहे हैं उन्होंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी अपने कुछ व्यूज़, अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज हेमांग गंभीर हु रिप्रेजेंट द हिज व्यूज़ अबाउट स्कूल, कि उसका एक्सपीरियंस इस स्कूल में कैसा रहा और उसने क्या ऑब्जर्व किया है, सबसे बड़ी बात क्या उसने इस स्कूल में ऑब्जर्व की है, वो आपके सामने प्रस्तुत शब्द है और अपना ही बोलना है, उसे किसी प्रकार का प्रिपेयर टीचर द्वारा सहयोग नहीं दिया गया है। ऐसा 5-6 स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम हम स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या आप हमें बोलने का अवसर देगी? तो हमने कहा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं आप में से मोदी बने, आप में से योगी बने, आप में से अमित शाह बने, आप में से अब्दुल कलाम बने, तो आपको मौका मिलेगा। इसलिए आपका 5 मिनट का समय ये बच्चे लेंगे। मेरे बीच में भरत कल्याण से बच्चों की तरफ से कि वो मेरे एक फोन पे मैंने सोनिया जी को किया, मैंने कहा सोनिया जी अभी भरत जी से कुछ कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, ना तो मैं उन्हें छोटा समझ पाती हूँ और ना ही बहुत बड़ा समझ पाती हूँ। मैं आपसे घबरा जाए, नर्वस हो जाए तो उसका हौसला बढ़ाना, क्योंकि बच्चे हैं स्टेज पर तो बड़े बड़ों के पैर कांप जाते हैं, तो वो नर्वस बच्चे हो जाते हैं। तो हेमांग गंभीर फ्रॉम क्लास 5। आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुकुंद लाल कत्याल स्कूल, प्रधानाचार्य जी, देव शिशु एसडी पब्लिक स्कूल और प्रिय अध्यापकगण, मेरा नाम हेमांग गंभीर है। मैं देव शिशु विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। मैं आभारी हूँ चेयरमैन सर का, अपनी प्रधानाचार्य जी का और अध्यापकगण का कि उन्होंने विद्यालय में एक ऐसा वातावरण दिया जहां हम अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं और अपनी मंजिल की ओर उड़ान भर सकते हैं। जहां बड़े बड़े स्कूलों में छात्रों से भारी फीस ली जाती है, वहीं हमारे चेयरमैन सर ने बहुत कम फीस में वह सारी सुविधाएं दी हैं जो किसी भी बड़े स्कूल में होती हैं। उनका एक यही मकसद रहा है कि वह उन बच्चों को भी वह शिक्षा और वातावरण दे पाएँ जो किसी बड़े स्कूल के छात्र को मिलती है। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी अंशिका पोरवाल फ्रॉम क्लास 5। चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, मुकुंद लाल कत्याल एसडी सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल मैम, देव शिशु एसडी पब्लिक स्कूल, I am Anshika from class 5th. Today I represent my views about my school. School is the place where our education starts. We feel proud to become a student of Dev Shishu SD Public School. It is not only a building, it is a temple of knowledge. On the first day at school, our parents brought us. We were continuously crying, but today is our last day.
when we are crying, but the reason is different behind it. We will always remember the principal ma'am, teacher and the rights which have been given to us. We shall be very, very grateful to principal ma'am for giving us precious knowledge, not about education, beside about spirituality and society. Thank you. मीनू मलिक जी भी हैं, मेरे बच्चों ने उनको एड्रेस नहीं किया, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ पर मंजू जी हैं और साथ में मीनू मलिक जी भी हैं जो श्री सनातन धर्म लाजवंती आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। बच्चे ये ध्यान रखेंगे अपने आप। Manager sir and respected principal ma'am of Mukandlal Katyal SG Secondary School, respected Meenu ma'am of Lajwanti Secondary School, respected principal ma'am of Dev Shishu SG Public School, and respected my teachers and all dear friends, and respected parents and my dear friends. आज मैं आपके सामने स्कूल और शिक्षक पर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्कूल, ये मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता मैं इसको भूल। माँ ने मुझको जन्म दिया और दिया ढेर सारा प्यार। स्कूल ने मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरा जीवन दिया सवार। खूब खेलो और पढ़ो तुम, कहती है टीचर हमारी। बड़े होकर प्रण तुम करना, देश की सेवा करेंगे मिलकर। कोई वकील, कोई देश का नेता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर होगा। शिक्षक, जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए। जीवन में माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता। सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे। कभी रहा ना दूर में जिससे, वह मेरा पथदर्शक है जो मेरे मन को भाता। वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर। मन में दबी रही ये इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। लगभग मेरा एक पीरियड डेली होता है, तो मैं बच्चों को ऐसी छोटी छोटी लाइन देके उन्हें पोएम्स लिखने के लिए प्रेरित करती हूँ कि इस पर आप अपनी तुकबंदी बनाइए, राइम्स वर्ड बनाइए। ये इसकी स्वयं रचित कविता है जो इतने दिन के उसने अपने देखने से ये लिखी है, और वास्तव में इसको मेरी तरफ से विशेष पुरस्कार है कि उसने इतनी अच्छी तरीके से कविता को इस छोटी सी एज में लिखा है। मेरे से बात करते हुए और कविता लिखते हुए कि मैंने कहा आप छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आप यहीं जा रहे हैं थोड़ा साइड में, तो मुझसे आप डेली मिल सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं फर्स्ट डे, तो बच्चा बहुत रोता है और वो अपने मम्मी पापा के पास ही जाना चाहता है, वो स्कूल में नहीं आना चाहता। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल डेली आता है, वो इमोशनली, मेंटली हर तरह से स्कूल से इतना जुड़ जाता है कि जब वो स्कूल से जाता है वो तब रोता है, तो उसको इतना इमोशनल हो जाता है। और ऐसा नहीं है टीचर्स भी इमोशनल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मतलब बच्चों के साथ वो इतना इमोशनली, जो पेरेंट्स होते हैं वो घर में सिर्फ 2 बच्चों को संभालते हैं, लेकिन टीचर स्कूल में पूरी क्लास यानी 25-35 बच्चे जो है उनको संभालते हैं, तो उनके साथ वो इमोशनली जुड़ ही जाते हैं। तो ये तो भगवान की देन है। और एक ऐसा भी माना जाता है कि टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे रिस्पेक्टफुल है, सबसे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन ही टीचर का है। इससे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े नेता भी टीचर ही बनाता है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी हमारे स्कूल की केजी क्लास की टीचर मिस मनप्रीत कौर को, जो इसी साल उन्होंने हमारा स्कूल ज्वाइन किया है, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे स्कूल में। Thank you very much. Good morning and heartiest welcome to our parents, respected sir, our management, and the principal of Mukandlal Katyal's public school, Miss Manju ma'am, and Meenu ma'am, the principal of SD Lajwanti Adarsh Vidyalay. I welcome you all, and our ma'am, Sukarma ma'am, principal of Dev Shishu SD Public School. First of all, many congratulations for the results of your children. To all the parents, heartiest congratulations to you. Before I start up, I would like to introduce to myself. I am Manpreet Kaur, a teacher of Dev Shishu SD Public School.
very frankly speaking, I have worked previously. I have worked with so many schools, but this is my this is the time when I got an opportunity to work under this school, under the guidance of Sukarna ma'am, and work under a Dev Shishu SD Public School. I would like to share some of the experiences with you, which I personally feel. As I have well said that ki whichever the person in your whole life you have it is well said that every place and every person you meet in your life is with whom you meet in your life will teach you something. So based on this, I would like to start up myself that first of all I like you to thank to our chairperson. Sir, very thankful to you, because this is your thinking to start up a school like this with such a minimal fees, and our founder and our management, everyone, it is your duties, it is your thoughts to present these types of schools to our society. Thank you, sir. Thank you very much. Important as studies, because healthy mind lives in a healthy body. तो सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हुआ था ऐसा सभी जानते हैं। बड़ा अंतर होता है। पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड पकड़ते ही उसका पेज खोलते हैं कि कैसे मार्क्स लिए हैं, और अगर अच्छे लिए हैं तो फिर वो उनको अपना प्यार और अपनी शुभकामनाएं बिना बोले भी देते हैं। तो इस आशीर्वाद की बच्चों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैंने आज के इस रिजल्ट डे को अपने स्कूल के एनुअल डे के छोटे से रूप की तरह आपके सामने रखा। शुरुआत की, बच्चे कैसे प्रेयर करते हैं, कैसे योगा करते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। फिर शुरुआत की कि कैसे हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अब बच्चे अपने अपने पूरे वर्ष की गई क्रियाओं का, अपने प्रतिफल का, अपनी लर्निंग का प्रतिफल देखेंगे, उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी शिकायत करना भी मेरी आदत है। शिकायत के बिना कमियां पूरी नहीं होती, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। तो अपने सभी पेरेंट्स से कहूँगी वो अपनी एक एक सजेशन या मेरे से एक एक कंप्लेंट लिख कर जाएँ, क्या मुझ में उन्हें कमी नज़र आती है। अगर आप मुझे ऐसा नहीं कहेंगे तो मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। फिर आप चाहते मैं यहीं रुक जाऊँ, मैं नहीं चाहती यहाँ रुकना। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया एक शिक्षक का कर्तव्य है। लाइफ लॉन्ग वह अपने बच्चों से भी सीखता है, अपने पेरेंट्स से भी सीखता है और अपने अनुभव से भी सीखता है। इसलिए किसी के भी दिल में कोई भी भावना आती है, कोई भी फीलिंग्स आती है, कोई भी सजेशन आती है अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए, स्कूल के बेटरमेंट के लिए, तो वो लिख कर भी दे सकते हैं, बोल कर भी दे सकते हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करेंगे। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, निंदक बुराई करने वाला नियरे राखिए, अपने आसपास रखिए, आंगन कुटी छवाए।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी अगर आप अपनी बुराई करने वाले को अपने आसपास एक कुटिया में रख लेते हैं और वो हर दिन आपकी बुराई करता है, तो इट मीन्स वो हर दिन आपके अंदर की कमियों को बिना साबुन और बिना पानी के ही साफ करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी स्कूल, किसी भी संस्था को चलाने के लिए अगर उसमें उसकी कमियां बताने वाले अपने राजा के आगे सिर झुकाकर यस मैन बन जाते हैं, तो वो कभी भी प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ सकते। इसलिए मुझे इतने सारे अभिभावकों के अगर व्यूज़ मिलेंगे तो मैं इस विद्यालय के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ और बेहतर करने में अपने आप को समर्थ पाऊंगी। बहुत सारे मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे। क्लैपिंग कर दीजिए जोर से अगर कुछ अच्छा लगा है तो। तो अभी सर को कहीं जाना है बहुत, तो मैं पहले उन्हें बच्चों को आशीर्वाद के लिए आपके सामने बुला रही हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ, आए। आदरणीय मंदिर स्कूल विद्यालय के प्रधान श्री विनय विज जी, महामंत्री सुरेश रावल जी, मंत्री भारत कत्याल जी, मंत्री एवं देवश्री स्कूल के प्रबंधक मेरे छोटे भाई देवेंद्र खत्रेजा जी, मीनू जी, सोनिया जी, और इस स्कूल की प्रिंसिपल को हो या कर्ता धर्ता को हो, या अध्यापका को, मुख्य अध्यापका को, मेरी बहन सुकर्मा त्यागी जी, मीनू मलिक जी, मंजू अरोड़ा जी, सभी आए हुए अभिभावकगण, माताओं बहनों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने कल देश स्कूल का एक पौधा लगाया था, आज विशाल वृक्ष बनने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन सुकर्मा बहन ने इस विद्यालय का ऐसा स्वरूप तैयार किया है कि नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन अच्छा बने, ये उनकी हर वक्त सोच है। मैं स्कूल के अध्यापकों का भी आज धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये अध्यापक बहुत दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए पूरा समय लगाकर एक मिनट को वेस्ट ना करके बच्चों को जीवन उत्थान के लिए लगे हैं। प्रभु कृपा से आप सबके सहयोग से, जितने पेरेंट्स हैं सबके सहयोग से, चाहे हम फीस कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, मगर हमारा स्कूल इस स्टैंडर्ड का बने कि जिस स्कूल के नर्सरी की फीस 5,000 रुपये है, हम वो बहुत ही कम फीस लेकर इस विद्यालय को वैसा बनाना चाहते हैं। आपको इस बात का ध्यान होगा कि आपका स्कूल कितना फर्निश्ड है, कितनी अध्यापकाएँ अपनी मेहनत कराती हैं। सभा ने स्कूल को एयर कंडीशन बना रखा है। आपका एयर नहीं चलता है, गर्मी में एयर नहीं चलता है। हाँ, सभी स्कूल के अंदर एयर कंडीशन, सफाई व्यवस्था, व्यक्ति वही होता है जो 50,000 सैलरी लेके वही शिक्षा देता है। हमारी टीचर कम सैलरी लेकर भी उसके मुकाबले 50,000 वाला पेन देती हैं। ये मैं टीचरों का धन्यवाद करूँगा। बंधुओं, स्कूल बढ़िया हो, विद्यालय बढ़िया हो, ये हमारी सोच है। यहाँ पर कोई ये सोच नहीं है हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, विद्यालय सबके लिए होता है। ठीक है कि विद्यालय ये मंदिर ने बनाया है, मंदिर के सभी सभा ने बनाया है, मगर विद्यालय सबके लिए है। शिक्षा में ये कभी नहीं होता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान सिख है, ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय सभी का है। मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र हमारा है। मैं 90% लोगों को राशन देता हूँ, 90 करोड़ राशन देता हूँ फ्री। उसमें ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको राशन देना, इसको राशन नहीं देना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। बंधुओं, ये विद्यालय और आगे बढ़े, मेरे मन की सोच हमेशा ये होती है। मैं हमेशा प्रिंसिपल जी को, टीचर से मीटिंग में कहता हूँ, हमारे स्कूल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग का जैसे बिल्डिंग जितनी जगह है हम उसमें काम करेंगे। लोग झुग्गी में है, बच्चा जो 10 रुपये की झुग्गी में रहता है
वो एक IAS अफसर बन सकता है, वो IAS अफसर बन सकता है, उसकी एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अगर वो ना बने बच्चा हो तो बड़ी कोठी हयागंज में रहता हो, वो नालायक ही बनेगा। सिर्फ बच्चों की मेहनत और बच्चों के पेरेंट्स का बच्चों पर ध्यान होना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं घर में तो पेरेंट्स देखें, उनको संभालें, उनको टाइम वेस्ट ना करने दें, इधर उधर भागने मत दें, उनको गंदगी में मत जाने दें। तब स्कूल आगे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे अच्छे इंटेलिजेंट, अच्छे नागरिक बनेंगे, ये IAS भी बनेंगे, ये इंजीनियर भी बनेंगे, ये प्रोफेसर भी बनेंगे, ये स्कूल टीचर भी बनेंगे, ये सब कुछ बन सकते हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य है, कल के नेता हैं, कल का राष्ट्र है, कल के ये देश की फौज है। ये बच्चे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हमारी अगर सोच बच्चों को ठीक ले जाने की होगी तो बच्चे जरूर बढ़ेंगे। मैं सभी टीचरों का, अभिभावकों का, स्कूल के प्रबंधकों का, स्कूल के मंदिर की नई नई कमेटी का, ये सब ये मंदिर हमारा विशाल बने, स्कूल हमारा बहुत अच्छा बने, स्कूल में अस्पताल में डिस्पेंसरी है। मैंने कहा इस वर्ष से हर बच्चे को एक कार्ड मिलना चाहिए, एक कार्ड मिलना चाहिए, निःशुल्क दवाई। अस्पताल जो बनाया उसमें सब बच्चों को निःशुल्क दवाई मिलेगी, निःशुल्क टेस्टिंग होगी, कोई खर्चा नहीं होगा। अगर पेरेंट्स लेना चाहें तो नॉमिनल से फीस 20 रुपये में दवाई, जो बाजार में 100-150 रुपये मिलती है, हम केवल 20 रुपये में देंगे। ये अभी इस साल हम चालू करने जा रहे हैं। तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का कार्ड बनवाएं। मैं प्रिंसिपल महोदय को भी बोल रहा हूँ कि नया सेशन चालू होते ही बच्चों के कार्ड छपवाएं, उसमें बच्चों की फोटो लगाएं, बच्चों के पेरेंट्स का एड्रेस लिखें, बच्चों के पेरेंट्स का फोन नंबर लिखें, और वो बच्चों का पहले टेस्टिंग कराएं, फिर रेगुलर उनका इलाज ढंग से हो। कोई बच्चा इस विद्यालय में उसका मेडिकल खर्चा नहीं होगा, कोई मेडिकल खर्चा नहीं होगा, कोई फीस भी हम ज़्यादा नहीं लेते। सब जितनी फीस लेते हैं सब आपकी सुविधा के लिए लेते हैं। मंदिर को इसका इतना लाभ हो इस बात की कोई इच्छा नहीं। प्रभु करे हमारा विद्यालय और आगे बढ़े, बच्चे हमारे देश की शान आन और बान बने। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि मुझे आगे एक जगह जाना है और अभी 5th का रिजल्ट वहाँ भी देना है, सेकेंडरी दूसरे विद्यालय में। एक मेरा निवेदन ये है कि 5वीं के बच्चे पेरेंट्स बैठे, 5वीं के कौन कौन 5वीं का पेरेंट्स बैठा है? 1 2 बस 2 ही है। 5वीं के पेरेंट्स, 5वीं के पेरेंट्स कितने, 5वीं के पेरेंट्स कितने आए हुए हैं? कोई मम्मी कोई पापा कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 चलो सारे लगभग आए हैं। सभी से निवेदन ये है कि 6 में सभी बच्चे इस स्कूल में, मुकंदरा इतिहास स्कूल में जाएंगे। ये स्कूल एक ही है, इधर देव शिशु स्कूल 5वीं तक, इधर 6वीं से लेकर 10वीं तक। मगर 11वीं 12वीं की एडमिशन की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई ये नहीं सोचे 11वीं कहाँ पढ़ेंगे, 11वीं क्योंकि स्कूल की जगह कम होने की वजह से स्कूल हमारा 12th तक नहीं हो सका, 12th तक नहीं हो सका। हमारे 5 स्कूलों से अटैचमेंट है, 5 स्कूलों से। आपके स्कूल में 11वीं की गारंटी देवेंद्र मुखर्जी लेता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही बात मैं 5 जो लोग 10th करके जा रहे हैं, मैं उधर भी जाके बोलने लगे हैं कि 11th की गारंटी मेरी है, 12th की गारंटी मेरी है। आप स्कूल के में पढ़िए, विश्वास रखिए कि आपका बच्चा नर्सरी से लेकर प्री नर्सरी से लेकर 12th तक इस विद्यालय में पढ़ के जाएगा और बड़े अच्छे मार्क्स लेंगे। मैंने एक बात और भी कही है अपने सेकेंडरी के विद्यालय, यहाँ भी कह रहा हूँ, जो बच्चा 10th में 90% से कम मार्क लेगा तो स्कूल हमारा ठीक नहीं है। टीचर्स स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं फ्री में, एक्स्ट्रा मेहनत कराएं फ्री में, और एक्स्ट्रा टीचर को तनख्वाह देने की स्कूल देगा। मगर बच्चों को हाई स्टैंडर्ड का बच्चा बनाना है, ये सब आने ठाना है। सभी बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि सभी बच्चे इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़कर जाएंगे और धर्म शक्ति प्रेम शक्ति सबको दे। मैं इस बात से आपको धन्यवाद करता हूँ, सभी पेरेंट्स का, सभी टीचर्स का, सभी सभा के अधिकारियों का, और नन्हे प्यारे बच्चों का भी। हाँ, प्राइज देने हैं, मैं प्राइज की शुरुआत करके इधर जाऊँगा। हाँ
हाँ, बच्चे पुरस्कार लेते जाएंगे और 1 मिनट का हमारी एक पेरेंट्स हैं, ये भी इनके बच्चे शायद जैसी शिक्षा पाते हैं ये तो ये जानते होंगे हम कैसा उनके साथ बिहेवियर है। वो अपने चेयरमैन साहब को भी कुछ कहने के लिए आए, मेरे पेरेंट्स। सभी को नमस्कार। आप सबको पता है कि हमारा जो ये स्कूल है, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारी जो टीचर्स हैं, सभी बहुत एफर्ट लगाते हैं बच्चों को निखारने के लिए। तो मैंने भी अपना कुछ एडवाइस कह लो या कुछ भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी। एज ए पेरेंट, एज ए माता मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा भी इसी स्कूल में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचर्स हैं यहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना कि कोई एक टीचर होती है जो बर्डन समझ के पढ़ाती है और एक टीचर होती है जो निष्काम भाव से पढ़ाती है। तो अगर निष्काम भाव से और सभी, जैसे कि एक माँ के 4 पुत्र हैं तो वो चारों पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं करती है, तो वो टीचर मेरी नज़र में और मेरे बेटे की नज़र में एक ही है, सारिका मैम। सारिका मैम, आपको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। आपका जो एफर्ट है, वो मैथ्स की टीचर है, आपके एफर्ट से मेरे बच्चे के मार्क्स कभी कम नहीं आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अगर वो किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आपसे पूछता था तो आप उसे वैसे ही बताती थी, जैसे कि मैथ्स की मैम है तो मैथ्स सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाएंगी, लेकिन अगर वो एसएसटी का पूछ रहे हैं, वो साइंस का पूछ रहे हैं, तो भी वो उसी तरह से जवाब दे देती थी। उसके अलावा मेरा बेटा जब स्कूल से आता था तो सिर्फ एक ही गुण गाता आता था कि मम्मा जैसे आप हो ना, कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। सेम ऐसे सारिका मैम है, तो मैं उनके लिए एप्रिसिएशन अवार्ड भी लाई थी, वो मैं उन्हें क्लास में दूंगी। लेकिन बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैम आपकी। आप सभी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक होता है ना कि फर्स्ट नंबर अगर दिया जाए तो सारिका मैम आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं कहूँगी भगवान के बाद अगर गुरु होता है तो सारिका मैम आप बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के लायक हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई रिस्पेक्ट यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी टीचर अगर हर स्कूल में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्कूल को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। Now we will start prize distribution ceremony. Please make first साग। क्लैपिंग करते रहिए बेटा। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज आप ही के बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग नहीं करोगे आप लोग, हैरान हो रहे होंगे ये प्राइज फर्स्ट एंड बलून रेस में फर्स्ट है हर्षित। बलून रेस फर्स्ट हर्षित, सेकंड भव्या एंड थर्ड मोहन। जिन्होंने मुझे बच्चों ने स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया है, तालियां बच्चे रहनी चाहिए। केजी क्लास फोर्थ रेस में फर्स्ट अंशित, सेकंड रितिक एंड बलून रेस में फर्स्ट हुनैन, सेकंड रोहित। केजी क्लास फोर्थ रेस में अंशित फर्स्ट, सेकंड रितिक एंड बलून रेस में फर्स्ट हुनैन, सेकंड मोहित। तालियां बजती रहनी चाहिए। फर्स्ट क्लास 1 लेग रेस, फर्स्ट प्रियांशु, सेकंड विश्वजीत एंड थर्ड वेरोनिका। अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए क्लैपिंग करते हुए थक जाएंगे तो हौसला नहीं बढ़ाएगा।
आज का हमारा टाइम पीछे रखा हुआ है और अपनी अपनी क्लासरूम में ही रिजल्ट्स मिलेगा। 5th के बच्चे यहीं पर रुकेंगे, क्लास 5th और 5th के टीचर वो यहीं रुक जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, क्लास 5th की टीचर। आज के इस दिन में मैं सबका धन्यवाद करते हुए मंजू जी, प्रिंसिपल MLK स्कूल्स, वो भी यहाँ रुकेंगी। 5th के बच्चे मैं यहीं रोक रही हूँ, टीचर को भी यहीं रोक रही हूँ, वो यहीं से प्राइज़ लेंगे। आपने जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन 6th क्लास के लिए उनको देनी है तो आप उन्हें दे सकते हैं, बच्चे क्लास में जाएंगे। उससे पहले मैं अपने अध्यक्ष महोदय, अपने प्रधान जी श्री विनय विज जी जो सेकेंडरी के मैनेजर हैं, महामंत्री आदरणीय श्री सुरेश रावल जी, मेरे मैनेजर्स जो धर्मपत्नी के साथ सुबह यहाँ पर 9 बजे उपस्थित थे, श्री भरत जी कत्याल, सभी के लिए सोनिया जी, मैं हृदय से नतमस्तक हूँ कि आप आए, एक छोटा सा प्रयास किया। और चेयरमैन साहब आपको बताना चाहती हूँ, जो आप कहते हैं ना हॉल भरा होना चाहिए, पीछे तक पेरेंट्स खड़े हुए हैं और ये केवल देव शिशु के पेरेंट्स हैं, ये केवल देव शिशु के पेरेंट्स हैं। और 50% बच्चे यहाँ कम हैं। अगर मैं सभी बच्चों को वहाँ तक बिठाती तो शायद आप कहते पेरेंट्स के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश, अब आप इसके यहाँ पे लिफ्ट लगाएं और ऐसा कुछ बनाएं ताकि जो पारदर्शिता है टीवी के माध्यम से ऊपर तक जाती रहे, क्योंकि पेरेंट्स इतने होंगे कि आप दूसरा हॉल भी फुल कर सकते हैं। ये मेरा आश्वासन है आपके लिए। छोटा सा प्रयास किया, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी के लिए चाय आपके ऑफिस में भेज रही हूँ, प्लीज़। और बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे लगे? बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है बच्चों को यहाँ पे पढ़ा के? बच्चों को पढ़ा के अच्छा लग रहा है, शिक्षा के साथ में संस्कार भी मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। कौन सी क्लास में आपका? 5th क्लास में। क्या नाम है उनका? मनन कश्यप। और आप सभी को कैसा लग रहा है बच्चों के परफॉर्मेंस जैसे कि हुए, और बच्चों ने हनुमान चालीसा से पहले शुरुआत की, उसके बाद बच्चों ने अपने अपने विचार रखे, क्या कुछ कहेंगे और कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने हनुमान चालीसा बोली, तो मतलब मैं खुद सेंटिमेंटल इतनी हो गई थी कि मतलब मैं खुद को अपने आप से बोलने से नहीं रुक पाई। और बच्चों की इतनी क्रिएटिविटी, कविता वगैरह सुन के मतलब आई एम शॉक कि इतनी छोटी एज पे बच्चा खुद क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस। आपका बच्चा कौन सी क्लास में, क्या नाम है? मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, दिशांश एंड विश्वजीत है, दोनों ट्विंस हैं। और देखिए दूसरे। और मैडम कैसा लगा आपको आज? अच्छा लगा सर। बच्चों के परफॉर्मेंसेस कैसे लगे? अच्छी लगी। बच्चों ने हनुमान चालीसा बोली और अपने विचार व्यक्त करे, कैसा लगा? अच्छा लगा। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 2nd में। तो क्या कुछ कहेंगे स्कूल के लिए? स्कूल सही है, अच्छा लगा मैं यहाँ कर। आगे भी पढ़ाएंगे? हाँ जी पढ़ाएंगे। सर आप अपने विचार व्यक्त करें, कैसा लग रहा है? बेस्ट है सर बहुत। और टीचर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे और सभी स्कूल स्टाफ के लिए? स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, सबसे बेस्ट है। स्कूल भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बड़ी बेटी पढ़ी, मेरी छोटी बेटी पढ़ रही है। अरे वाह, क्या नाम है उनका? बड़ी बेटी का भाविका, छोटी बेटी का नैरा, 2nd क्लास। अरे वाह, 2nd क्लास में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? सारिका नाम है सर। कैसा लगा बच्चों की परफॉर्मेंस देख के और बच्चों के विचार जो उन्होंने व्यक्त किए मंच के माध्यम से, कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 बच्चे हैं इस स्कूल में, इतनी कम फीस में इतना अच्छा एजुकेशन शायद ही किसी स्कूल में मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है स्कूल के लिए। हाँ जी। और स्कूल टीचर्स के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए क्या कुछ कहेंगे? स्टाफ काफ़ी कोऑपरेट करता है। PTM में जैसे हम आते हैं, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, प्रिंसिपल टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। सारिका नाम है सर। और मैम आपके बच्चे का नाम क्या है, कौन सी क्लास में? मेरी 2 बेटी हैं, एक हर्षिका एंड हनिका, नर्सरी एंड 4th में सर। क्या कुछ कहेंगे सर आप भी अपने विचार व्यक्त करें। मेरे विचार बहुत अच्छे, ये स्कूल के जो स्पोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छा है जी। स्पोर्ट्स में मेरी बड़ी लड़की है, वो फर्स्ट आई है। अरे वाह। हाँ। क्या नाम है उनका? हनिका कौशिक। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। तो स्कूल स्टाफ के लिए, स्कूल के सभी टीचर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे, और उन सभी टीचर्स के लिए जो कि इस प्रशिक्षण में उनका पूरा योगदान देते हैं? स्कूल स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है, हर एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से कराते हैं। धन्यवाद। वो मेरा नाम प्रतीक कौशिक।
तो ये देखिए पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार क्या सर, नाम है? मिस्टर विशाल। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? 5th क्लास, 3rd क्लास। और क्या कुछ कहेंगे स्कूल स्टाफ के लिए और स्कूल टीचर्स के लिए, और बच्चों ने इतने अच्छे विचार व्यक्त करे? नहीं, स्कूल के मैनेजमेंट, इसके टीचर, प्रिंसिपल वेरी नाइस, मतलब बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। यहाँ पूरा मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास है। धन्यवाद। बेटी पढ़ती है मेरी। बेटी पढ़ती है। कैसा रहा स्कूल का एक्सपीरियंस? और बढ़िया, क्या बहुत कुछ कहेंगे स्कूल स्टाफ के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए? सब बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा स्कूल है। और बेटी मेरी 2nd आई है। अरे वाह, कौन सी क्लास में? 2nd में। 2nd में। क्या नाम है आपका? प्रभजोत कौर। प्रभजोत। हाँ जी। अच्छा, तो अब बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए, मंच के माध्यम से हनुमान चालीसा बोली, अपने विचार व्यक्त किए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छे हैं बच्चे, मतलब मैं जितनी बार भी यहाँ आया हूँ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा टीचर सिखाते हैं उनको, बच्चे वैसा ही पढ़ते हैं, वैसा ही परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, रियली। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नेमत। और आपका? मेरा नाम रहमत। कौन सी क्लास में बेटी है आपकी? 4थी में। सॉरी, कौन सी क्लास में हो आप? 4th में हो। कौन सी पोजीशन में हो? पास हो गए? हाँ। और कैसा लगा स्कूल में, और आज फंक्शन में कैसा लगा? अच्छा। और आपको कैसा लगा बच्चों की परफॉर्मेंस देख के? सही लगा। अच्छा लगा। आगे भी पढ़ाती रहेंगी यहाँ पे? हाँ, यहीं पर। स्कूल के स्टाफ के लिए, स्कूल के टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? ठीक, स्कूल अच्छी है। अच्छा, मैम भी। टीचर कैसी है? टीचर भी सही है। अच्छे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रहमत। रहमत। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल है जी। आपकी बेटी ऐसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ जी। क्या नाम है बेटिया का? वंशिका। वंशिका। कौन सी क्लास में? 4th क्लास। अच्छा, और क्या कुछ कहेंगे स्कूल स्टाफ के लिए, क्या कुछ कहेंगे टीचर्स के लिए, क्या कुछ कहेंगे? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है, प्रिंसिपल भी सही हैं जी। और फर्स्ट से यहीं पे पढ़ रही है जी। काफ़ी अच्छा स्कूल है, कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई जी। मतलब कुल मिला के अच्छा स्कूल। और आज बिटिया पास हुई, और बेटा आप पास हो गए आज? यस। कौन सी क्लास में गए हैं आप? 5th में गए हैं। और जैसे बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सही है, अच्छे विचार थे उनके, अच्छे विचार व्यक्त किए, कुल मिला के सब बढ़िया है। टीचर्स के मार्गदर्शन में इतने प्रशिक्षण उनको दिया गया बच्चों को, और उसके बाद बच्चे इतने निखर कर आ रहे हैं सामने, तो टीचर्स के लिए स्पेशली क्या कुछ कहेंगे? मतलब यही कहेंगे कि टीचर्स सही हैं, कुल मिला के यही है। कभी कोई भाई दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हो जाती है, जैसे लॉकडाउन के बाद हर एक बंदे की दिक्कत हुई थी। कई बंदों को पैसों को लेके दिक्कत हुई, कईयों को फीस को लेके दिक्कत हुई, पर किसी ने स्कूल में कोई दिक्कत नहीं की, उन्होंने प्रेशर नहीं डाला ऐसा? कोई प्रेशर नहीं डाला, ना ही फीस को लेके, ना बच्चे को पढ़ाई को लेके, सब बढ़िया रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना, और बेटा आपका क्या नाम है? वंशिका। जी। आपके पापा हैं? यस। जी। और कैसा लगा आज स्कूल में? बहुत अच्छा। और हमने देखा आप बहुत अच्छे से पीटी भी कर रहे थे, बहुत अच्छी प्रेयर आपने बोली, और हमने देखा हनुमान चालीसा के पाठ में भी शायद आप थे जी। और तो बच्चों आपके साथ सहपाठियों ने हनुमान चालीसा बोली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बेटा। हम पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में स्थित आपको बता दें सनातन धर्म स्कूल में हैं, और सनातन धर्म स्कूल के आपको बता दें देव शिशु ब्रांच में इस समय हम आए हैं, और 5th क्लास के बच्चों का। और आपको बता दें बच्चों ने आपको बता दें रिजल्ट अनाउंस से पहले बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए मंच के माध्यम से। बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, और साथ ही आपको बता दें बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए स्कूल के विषय में, और साथ ही टीचर्स ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। आपको बताते हैं बच्चों ने अपने क्लासेस में जैसे कि 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे भी बच्चे आए, और बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया, उनको अवार्ड वितरित किए गए। और आपको बता दें चेयरमैन सर जो कि आपको बता दें देवेंद्र मोहन कत्याल जी चेयरमैन हैं स्कूल के, उन्होंने बच्चों को मेडल पहनाकर उन बच्चों का मनोबल बढ़ाया। और साथ ही आपको बता दें अब उनको क्लासेस में सभी बच्चों को आपको बता दें मंच के माध्यम से अवार्ड देना या फिर मेडल देना, मेडल से नवाजे जाना संभव नहीं था। अब उन्हें क्लासेस में मेडल से नवाजा जाएगा बच्चों को। और 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे जो बच्चे आए हैं आपको बता दें 5th क्लास के खासकर उन बच्चों को मेडल से नवाजा गया। आए हुए सभी अतिथिगणों ने उन्हें अवार्ड से नवाजा, उनका मनोबल बढ़ाया।
हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।